नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उस महाशक्ति की पावन कथा जिन्होंने त्रिदेवियों की शक्ति से जन्म लिया और धरती पर धर्म की स्थापना की। यह है वैष्णो माता का अवतार। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर अधर्म, अन्याय और पाप का बोलबाला हो चुका था। राक्षस, तांत्रिक और अहंकारी राजा महाराजा साधु संतों और निर्दोष जनों को सताने लगे थे। भक्तों की पुकार से त्रिलोक कांप उठा। देवता जो स्वयं असहाय हो गए थे, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास गए और बोले, हे प्रभु, अब कोई चमत्कार ही इस अंधकार को मिटा सकता है। तब भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा की शक्तियाँ एकत्र हुई। तीनों देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने अपनी शक्ति को एक बिंदु में समाहित किया। उस दिव्य तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका रूप अलौकिक था, तेज अग्नि से तेज। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों ही थी। इस कन्या को कहा गया, तू ही होगी पृथ्वी पर धर्म की रक्षक, तू ही होगी वैष्णवी, तीनों शक्तियों का समागम। धरती पर जम्मू के पास एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, रत्नाकर सागर। वह और उसकी पत्नी संतान की प्राप्ति के लिए वर्षों से माँ भगवती की तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके घर एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया त्रिकुटा। रत्नाकर को यह नहीं पता था कि यह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं माँ वैष्णो देवी का अवतार है। त्रिकुटा बचपन से ही साध्वी प्रवृत्ति की थी। जब अन्य बालिकाएं खेलती वह ध्यान लगाती, जब अन्य मिठाई मांगती वह फल और जल से संतुष्ट रहती। उनकी माँ अक्सर कहती, ये बच्ची अलग है, जैसे इसके भीतर कोई दिव्य आत्मा हो। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तप करना चाहती हूँ, मुझे संसार के माया जाल से कुछ लेना देना नहीं। रत्नाकर स्तब्ध रह गए, पर उसकी आंखों में दिव्यता देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। त्रिकुटा जंगलों की ओर चली गई। उन्होंने त्रिकुट पर्वत को अपना ध्यान स्थल बनाया। दिन रात भक्ति, तपस्या, उपवास और राम नाम का जप करती रही। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। सभी उन्हें माँ की तरह देखते थे। त्रिकुटा की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी साधना ने मुझे आकर्षित किया है, मांगो क्या वर चाहिए। त्रिकुटा ने हाथ जोड़ कहा, हे प्रभु, मैं आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ, आपको ही पाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं, लेकिन जब मैं राम के रूप में जन्म लूँगा तब तुम्हें स्वीकार करूँगा। माँ ने स्वीकार कर ब्रह्मचारिणी व्रत ले लिया। जब तक आप नहीं आते मैं तप करती रहूँगी और धर्म की रक्षा करूँगी। त्रिकुटा की ख्याति फैलाने लगी। लोग उन्हें माँ कहकर बुलाने लगे। बीमार ठीक होने लगे, निर्धन धन्य होने लगे और टूटे हुए जीवन फिर जुड़ने लगे। उनके आशीर्वाद से हर पीड़ा मिट जाती थी, इसलिए उन्हें लोग अब वैष्णो माता कहने लगे। त्रिकुटा अब वैष्णो देवी बन चुकी थी। तीनों देवियों की शक्ति से संपन्न, विष्णु की अन्य भक्त और भक्तों की रक्षक। उनकी गुफा, उनकी चरण पादुका, बाणगंगा, ये सभी स्थान माँ की लीलाओं से जुड़ गए। उनकी उपस्थिति ने त्रिकुट पर्वत को तीर्थ बना दिया। माँ वैष्णो देवी का यह अवतरण केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज में धर्म, न्याय और शक्ति की पूर्ण स्थापना के लिए हुआ था। उन्होंने नारी को केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि शक्ति, ममता और साहस का प्रतीक बनाया। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी का अवतार हमें यह सिखाती है कि जब संसार में पाप बढ़ता है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालते हैं, और जब भक्ति सच्ची हो, नीयत साफ हो और मन श्रद्धा से भरा हो तो स्वयं माँ पृथ्वी पर उतर आती है। आज भी जो माँ को सच्चे मन से पुकारता है उसे उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है।